गार हिरा अरब के तारीख़ी और असरी मकामात में से एक है जो मुसलमानों के लिए अहम है। ये मकाम इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है कि यहीं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का पैगाम पहुँचा। गार हिरा की तारीख़ और अहमियत जानने के लिए हमें इसके तारीख़ी पस मंज़र को देखना होगा। जबल नूर को रोशनी की पहाड़ी या रोशनी का पहाड़ के नाम से जाना जाता है। जबल नूर पहाड़ गार हिरा के लिए मशहूर है। गार हिरा जो मक्का शरीफ से कुछ किलोमीटर दूर वाक़ है, कदीम ज़माने से ही एक अहम तारीख़ी मकाम रहा है। इस गार को इस्लामी तारीख़ में एक बहुत अहम मकाम तस्वुर किया जाता है। ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, अलबत्ता रमज़ान मुबारक के महीने में ये ज़ियारत ज़्यादा सवाब वाली है। गार हिरा की ज़ियारत करने के लिए कोई टिकट नहीं है, अलबत्ता ज़ायरीन को अपनी शनाख्त ज़ाहिर करनी होगी। गार हिरा की ज़ियारत हर रोज़ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। गार हिरा की ज़ियारत एक रूहानी तजुर्बा है जो हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार करना चाहिए। ये एक ऐसा मकाम है जहाँ ज़ायरीन पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह से करीबी ताल्लुक़ महसूस करते हैं। देखते रहे यहाँ से क्लॉक टावर। गार हिरा एक मुक़द्दस मकाम है, इसकी अहमियत कभी नहीं बदलेगी। ये एक ऐसा मकाम है जो हर मुसलमान के लिए एहतराम का मकाम है। गार हिरा का मुस्तक़बिल रोशन है और इससे मुस्तक़बिल में भी लोगों की ज़ियारत का मरकज़ रहेगा। ये एक ऐसा मकाम है जो हमेशा इस्लाम के पैगाम को ज़िंदा रखेगा। गार हिरा को जबल नूर भी कहा जाता है। जबल नूर की बुलंदी तकरीबन 600 मीटर है और गार हिरा इसकी ढलवान पर वाक़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 3.7 मीटर 12 फीट और इसकी जो चौड़ाई है 1.60 मीटर 5 फीट 3 इंच है। ये 270 मीटर 890 फीट की बुलंदी पर है। गार हिरा की तारीख़ का एक अहम लम्हा वो भी है जब इस मकाम पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपनी पहली वही हासिल की। ये तारीख़ी वाक़या तकरीबन 610 ईस्वी का है, लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र रिवायत ये है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में तकरीबन 35 से 40 साल तक तन्हाई इख्तियार की थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सर ज़ियाई बस वीडियो बनी तो तुम थोड़ी तुम्हारे एनर्जी आ गई तुम्हारे अंदर। अब तुम जब भी बैठोगे वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल देख लो वीडियो बन रही है। उड़िया भाई ये फिलहाल हर जगह पीछे पीछे हैं। ये अभी पीछे खड़े होकर वीडियो बना ही रहा है। कराची जाके तो खाने आके बैठ जाता है ना। अब बताओ, देख लिया, आप बोलो बनाओ मूवी। चलो भाई असद ने बोल दिया बना मूवी। ये जो असद पोस्ट दे रहे हैं ना, अरे हाय चमक चलो। तो भाई असद ज़ियाई की आप देखें, ये एक्शन असद ज़ियाई का एक्शन अपनी जगह पे रुका हुआ है। हमने कैमरा घुमा के इधर उधर की वीडियो भी बना ली। सब अपनी जगह सांस रोक के बैठा हुआ एक जगह पे। क्या बोल रहे हो असद ज़ियाई? बहुत लेट आ रहे हो, जल्दी आओ। चलो भाई आज जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अब आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई। अबे अभी तो कुछ खाना नहीं है। स्टेपसिल लाया, स्टेपसिल दो यार, यूं करके। देखा आपने, देखा ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, फरहान थोड़ी इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई। कंधे नीचे करके चल रहा था ये, यहाँ पर आके। क्या 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 क्या
सेल्फी खाओ, जान बनाओ। अब देखो जैसे ताकत देखो सिर्फ तुम्हें दिया सद ने, सिर्फ तुम्हें ज़रूरत है। सही कह रहा हूँ। पापा है असल में सिर्फ तुम्हें दिए, तुम्हें ज़रूरत है। हमें किसी को नहीं दिया सद ने। क्या चेक करो तुम? पानी पियो पानी। यहाँ आप आ गए तो इसका मतलब नूर में आ गए, क्योंकि ये है जबले नूर जिसको अल्लाह ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूज किया। आप वसल्लम ने इसको चूज किया तो अल्लाह ने इसे चूज किया पूरी इंसानियत के लिए। आप देखें इधर कितने पहाड़, जमीन लातादाद पहाड़ ही पहाड़ है, लेकिन अल्लाह ने पूरी कायनात में सिर्फ इस पहाड़ को चूज किया है कि जहाँ पे आप वसल्लम के ऊपर पहली वही नाज़िल हुई, जहाँ नबूवत का ज़हूर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो है इधर। चुन लिया चुनीदा। कौन सी भाई आई थी, कौन सी आज आई थी? सब आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। और पहली वही में आप वसल्लम को अल्लाह ने कहा पढ़ने का वो दिया, पढ़िए। और हमारी इस वक्त उम्मत जो है वो पढ़ने से ही दूर भागती है, जिसकी इब्तिदा ही इक़रा से। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पावर बैंक तो नहीं होगा आपके? नहीं पावर बैंक नहीं है। यार मेरा मोबाइल बंद हो गया। जान तुम्हारी स्पीड बढ़ गई है। क्या बोले सर? यही बोलते रहा करो यार। मैं कह रहा हूँ जिक्र अल्लाह कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग भाई उसमें आराम में भी आए हुए हैं। अभी यहाँ से आप उम्रा करने जाओगे? अच्छा भाई, ये लोगों की अपनी यार आप देख सकते हैं एफर्ट है, मोहब्बत है अपनी, कि यहाँ गारे हिरा आने के बाद, इतनी बुलंदी यहाँ पे आने के बाद उम्रे के लिए भी जाएंगे। मैं तस्वीर बनवाता हूँ। अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ये लोगों की मोहब्बत, देखिए लोगों को सांस की बीमारी भी है, हर तरीके की लोगों को प्रॉब्लम है, किसी को सांस की बीमारी है। अपनी उम्मत के लिए जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कुछ नहीं किया, इतनी मेहनत। अब तो सीढ़ियाँ बन गई, हाँ जब कुछ भी नहीं था बेशक, तो उन्हीं का सदका खा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल बेशक। इतनी दूर आ गए हैं, मजदूर भी हूँ। ओहो हाँ भाई, ये मोहब्बत है भाई, अल्लाह पाक कबूल करे, अल्लाह पाक आपको जन्नत में बनने वाला था मैं। खुश रखे भाई, आमीन। आवाज़ कम थी। आ जाएगा। अभी कितना ऊपर है वो? थोड़ा बाकी, थोड़ा कितना बाकी? तो यही बस थोड़ा बाकी। थोड़ा कितना बाकी? आप देख कर आओ कैसा लगा? बहुत अच्छा। नमाज पढ़ी, नफिल पढ़ी ऊपर? पढ़ी। अच्छा, वजू की है सेटिंग ऊपर? वजू अपना पानी खरीद के फिर कर। अच्छा, खरीद के कितने का, कितना दे रहा है? 2 रियाल का। 2 रियाल का एक बंदा वजू कर ले? हाँ कर ले। इतना पानी है? अच्छा चलो चल के देखते हैं भाई, इंशाल्लाह पानी तो हमारे वैसे भी है। बहुत शुक्रिया भाई। देख सकते हैं यार यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं। हम देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल निकालो। ला फिर तो हो गया। ला आप मैसेज में लिख लो मुनीब ज़ियाई। इसको भी बताओ, ये कौन से चैनल में तुम भी आ गए इसमें, बताओ। तुम भी आ गया दल तराशा आओ का ना सही स्थानम सड़े जमानू अवैस खान दे दा नाम दे मुनीब ज़ियाई दे। लो इधर लिख दो। भाई ये भाई आए हुए हमारे पास, ये कह रहे अपना चैनल का आप जो नाम बता दें, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, ऐसे कुछ बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। मुनीब ज़ियाई, ठीक है भाई, ये मैंने नाम लिख दिया अपना। आप यूट्यूब पे सर्च करेगा तो इंशाल्लाह आपको भी लेकर आएंगे। और सब्सक्राइब कर देना। ओके, सब्सक्राइब भाई का चल नहीं रहा, सही है ना? सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट सब कुछ करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। भाई देखें आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप ऊपर सोकर आ गए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं भाई वो ये फैजान, तुम्हारी स्पीड क्यों बढ़ गई है मुझे ये बताओ। मेरा ब्लॉग सही नहीं बन पा रहा, तुम पीछे आ जाओ। लाओ भाई, किधर लाओ? तो थक गए ना बाबा।
भाई यहाँ से पानी की बोतलें मिलती हैं। जरूरी नहीं है पूरा आप मुंह हाथ से जो है वो भी कर सकते हैं। अब हम फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, यहाँ से आप देख ले वज़ू कर रहे हैं और फ़राइज़ पूरे करके और इसी से मुंह पूरा बांध पूरा हाथ से वो कर लो। सर तुम वीडियो में आ रहे हो सिखाते हुए, ऐसे नहीं करो भाई ना, हाथ में लेके करो। हाँ। ऐसा मुसलमान करते हैं। तो वीडियो बननी क्यों बता रहा है, कौन ही पूरी धो, कौन ऊपर तक धोया करो। कौन ऊपर तक धोया करो। चलो भाई सदिया तुम्हारी बारी है, तुम्हारी गलतियां पकड़ेंगे अब आपकी बारी। मैं करके आया हूँ यार ये जो वजू तो मेरा भी है। अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं करके आया हूँ। सही बोल रहा था यार, तो एक ही काफी। वो इतने से पूरा हो गया। फैजान में लगेगा पानी ज़्यादा है, तो धड़ बड़ा है ना। देख के चप्पल नीचे रखना, ऊपर नहीं, ये ना हो कि चप्पल ही निकल जाए। बंदर ले जाएंगे चप्पल यहाँ से, हाथ में जज्ब हो जाएगा। अबे बंदर नजर तो नहीं आया, अभी तक तो बंदर नजर नहीं आया। वो कहते बंदर होते हैं। मैं क्या हल्क हूँ, सिर्फ पेड़ से तो लगता हूँ। बस तो जूम करो, ये बना रहा हूँ सही मेरी वीडियो में चलने का है ये यही वीडियो चलेगी। ये नाजुक हाथ से घुमा रहा है, ये नाजुक हाथ से घुमा रहा है ना, ये कलिया वो कहता चम्मच चल रहा है, ये जो घुमा रहा है ना, ये यूं करके वीडियो चम्मच चल रही है। हाँ वो जो आया था जबरदस्त। तो भाई ये फैजान अय्यूब ने भी कर लिया वजू, अब है हमारी बारी। कुल्ली हाँ बैठना नहीं वहाँ पे, वही मैं कह रहा था। उन्हें कुल्ली बनाया फैजान, बना हुआ है। ये तुम्हारे पीछे भाई आ रहे हैं ना, ओ तेरी चाय से नजर नहीं आ रहा तुम्हारा, नजर नहीं आ रहा। या वजू करो थोड़ा पानी क्या बदतमीजी कर रहे हो। पूरा नहला दूं, साबुन लेकर आया, साबुन लेकर आया, भाई दूं। ये देखो ये भाई की मोहब्बत है, भाई की मोहब्बत है। आपने पिया हुआ तो नहीं था। इस इंसान की मोहब्बत है, इस इंसान की मोहब्बत है, ये जो पिंक कपड़ों में जो आई है ना। पूरी मुनीब रहती है, पूरी कोनी। बाल बराबर भी नहीं रहना चाहिए। ये स्लो मोशन कर देना ओ भाई वो नहीं ये देखा ये भाई खुदकुशी कर रहे थे खा रहे हैं। खुदा ना खास्ता बोलो महंगाई बढ़ गई है, खुदकुशी हराम है यार, ऐसा बात नहीं है। कर रहे मेरे दोस्त, खुशी में खुद है, ये खुशी में खुद है, ये वाह खुशी की जरूरत नहीं। ये भाई ये हमारे माशाल्लाह मुसलमान भाई हैं। खुदा ना खास्ता गार हिरा की अहमियत का पहला असर इस्लाम की बुनियाद रखने में हुआ। इस वही की बुनियाद पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीम दी और इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी। इसके बाद गार हिरा में इस्लामी रसूमात और बुनियाद परस्ती की तरबियत शुरू हुई और पैगम्बर के तालीमी पैगाम का पता चलने के बाद मुसलमानों में फ़िरका वारियत से निमटने की अपील बढ़ी। गार हिरा ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 3 अहम अदवार देखे। पहला दौर ये वो दौर था जब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत इख्तियार किया और इबादत की। दूसरा दौर ये वो दौर था जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पहली वही मिली थी। तीसरा दौर ये वो दौर था जब पैगम्बर इस्लाम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथ गार हिरा की ज़ियारत की थी। गार हिरा एक यादगार मकाम है जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लाम की तारीख़ की यादगार है। ये एक मुक़द्दस मकाम है जो हर मुसलमान के लिए एहतराम का मकाम है। हर साल लाखों मुसलमान इस मकाम की ज़ियारत करने आते हैं। ये ज़ियारत एक अजीम सआदत है और ये हर मुसलमान के लिए एक फ़र्ज़ है। गार हिरा की ज़ियारत के लिए कोई ख़ास ज़वाबित नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी है कि ज़ायरीन एहतराम के साथ पेश आएँ, बावज़ू यहाँ पर आएँ, 2 रकात नफिल अदा करें। इसके साथ साथ गार हिरा के अंदर 1 से 2 अफराद नफिल अदा कर सकते हैं। एक बंदा खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकता है और एक बंदा बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है। इतनी जगह इसके अंदर होती है। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप ज़ियारत के लिए जाएँ तो भाई दूसरे लोगों का भी ख्याल करें, क्योंकि यहाँ पर नीचे से ऊपर आने में तकरीबन आपको 1.25 से 1.5 घंटा लग जाता है। और यहाँ पर जो सिर्फ आप खड़े के जो लाइन में लगे हुए हैं या वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, तो यहाँ पर भी तकरीबन आपको 1 घंटा 1 घंटा लाजमी आपको लग जाता है। और इसके साथ साथ गार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। इससे आप सब खूब वाकिफ़ हैं। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में इबादत कर रहे थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और फरमाया, इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर इसी तरह तीसरी दफ़ा कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि पढ़िए, इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और बहुत ज़ोर से दबाया। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज़ोर से दबाया कि करीब था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब था कि मेरी जान चले जाती। उसके बाद ज़ोर से झंझोड़ के छोड़ दिया और फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बस ये 5 आयतें पढ़ी। ये वाक़या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और बदन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काँप रहा था जैसे सर्दी में काँपता है। बहुत सख्त खौफ की हालत थी। हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि बहुत सख्त खौफ की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाने लगे, ज़म्बिलूनी, तज़म्बुल कहते हैं चादर ओढ़ना, तो ज़म्बिलूनी, चादर उड़ा दो। चादर उड़ कर लेट गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ कम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा को ये वाक़या बताया, क्योंकि घबराहट थी। वाक़या सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर 2 रकात नफिल पढ़ के आ चुके हैं गार हिरा के अंदर। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें 2 रकात नफिल अदा करने की तौफीक अता फरमाई गार हिरा के अंदर। स्लिप हो रहा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा। हदीस का मफ़हूम है, कुछ देर आराम करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या सुनाया तो हज़रत खदीजा ने यह कहा कि हरगिज़ ये कोई शैतानी काम नहीं हो सकता, क्योंकि इन्नका तहमिलुल क़ल्ब, आपने हमेशा गरीबों की मदद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बेवाओं का सहारा बने हैं, यतीमों का सहारा बने हैं। तो आपके साथ अल्लाह पाक आपको ज़ाया बर्बाद नहीं करेगा। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई के पास ले गई। हज़रत बरका बिन नौफल, ये उस वक्त यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे और ईसाइयत पे इनको बहुत बड़ी महारत हासिल थी। ये पहले मुशरिक थे, पहले अरब में बुत परस्त थे, लेकिन इन्होंने क्योंकि तालीमी याफ्ता थे, इन्होंने सही नसरानियत ज़बानी इनको आती थी, लेकिन इन्होंने ईसाई मज़हब जो था वो कबूल कर लिया था
और तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। और कमाल की बात यह थी कि इनकी अपनी ज़बान अरबी थी, मगर ये इब्रानी ज़बान इन्होंने सीखी और तौरात को इब्रानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा कर लिया करते थे। उस वक़्त के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा तालीम थी। इतनी ज़बान पे अबूर कर लेना, एक किताब से दूसरी किताब में तर्जुमा कर लेना, और तौरात और ज़बूर का तौरात ज़बूर इंजील का जो इल्म था वो उस टाइम बहुत उरूज पे था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा उनके पास ले गई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालत सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इस तरह से एक शख्स आया, ये शक्ल थी उसकी, और उसने मुझे इस तरह से खींचा और ये आयत मुझे सुनाई। क्योंकि वो तौरात और इंजील में निशानी जानते थे, तो उन्होंने फरमाया अल्लाह की कसम ये वही फ़रिश्ता है जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास नाजिल हुआ था। ये वही फ़रिश्ता है जो आपके पास आया है, और अनकरीब आपकी कौम आपको आपके इलाके से, आपके शहर से निकाल देगी। वो चूँकि जानते थे तौरात और इंजील में निशानी जानते थे आखिरी नबी की, उन्होंने देखा ये सारी निशानियाँ इनमें पाई जाती हैं। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से सुन भी चुकी थी, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह ही इस वजह से किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयानतदार हैं, अमानतदार हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हुए और कहा क्या मेरी कौम मुझे इस शहर से निकाल देगी? तो फरमाया हाँ, तुम्हारी कौम तुम्हें तुम्हारे शहर से निकाल देगी, और जिसने भी हक़ का आलम बुलंद किया है उसको इसी तरह सज़ा दी गई है, और आप भी हक़ का आलम बुलंद करेंगे तो आपको भी निकाल दिया जाएगा। और फरमाने लगे अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तो कहते हैं हज़रत खदीजा पहली खातून थी जो ईमान लेकर आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और ये दूसरे ये वर्का इब्ने नौफल थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेकर आए थे। और बुढ़ापे की वजह से इनकी आँखों की बीनाई भी चली गई थी। इसके बाद काफ़ी टाइम तक कोई वही नाजिल नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तलाश थी। काफ़ी अरसे बाद सूरत मुद्दस्सिर के कुछ आयत नाजिल हुई। तो इससे हमें ये सबक भी मिलता है कि जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उस टाइम वो आयत नाजिल हो जाया करती थी। अबे कहाँ जाना है? अबे कितना नीचे रह गया? मेरे लग गई, मेरे ना अंगूठे पे लग गई, मौज आ गई, पाँव मुड़ गया मेरा ना। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी अरसे तक कोई वही नाजिल नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी शक्ल की तलाश थी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की। फिर काफ़ी अरसे बाद जाके सूरत मुद्दस्सिर की कुछ आयतें नाजिल हुई। इससे हमें ये भी पता लगता है कि जिस टाइम जिस चीज़ की नीड होती थी उस टाइम वो आयतें नाजिल हो जाया करती थी। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब आयतों को जमा करके अलग अलग सूरतों में उसको एक तरतीब दी, और उस तरतीब से आज हर मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करता है। तो यहाँ होता है हमारी वीडियो का एंड। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को गार हिरा की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अगर बताने में कुछ कमी कोताही रह गई हो तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं मफ़हूम करके बताई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।